माइक। नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी के समय में लोग खाना पाने पे और बाहर के खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस वजह से काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती है। और यही वजह है कि आज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा वजह आता है तेल मसाला का अधिक सेवन, जिस वजह से हमारे लीवर पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है और हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसी टॉपिक पर भी हम जानेंगे डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी से कि सर जो बाहरी खाना होते हैं उसे खाने से जो तेल मसाला लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से लीवर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अभी का जो समय है, फैटी लीवर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस, हेप्टोमेगैली, इस तरह से बहुत सारे लिवर डिसऑर्डर हैं जिसका पेशेंट आ रहे हैं। मैं लोगों से यही कहूँगा कि सारी बीमारी का जड़ है। अगर आप नशा करते हैं तो भी आपका शराब का, अल्कोहल का सेवन करने से हमारा फैटी लीवर बढ़ने का ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही साथ तेल मसाला अधिक खाने से, बाहरी फास्ट फूड खाने से, ये सब चीज़ से आप अगर अवॉइड करते हैं, बचते हैं, तो आपको ये सारी बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए हमें कि जो आपने बताया कि बाहरी खाना अवॉइड करना चाहिए, तो सर अगर जिन्हें ये प्रॉब्लम हो जाता है, अगर तो मतलब क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता करें कि उनके लीवर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया ताकि वो डॉक्टर से मिल सके। देखिए, अगर लीवर पर में परेशानी होगी तो पेशेंट को सबसे पहले फिर भूख नहीं लगेगी, साथ ही पेट में दर्द दिखेगा और वीकनेस भी लगेगा। आँख के पीला दिखेगा, नेल पीला होने की संभावना है, यूरिन में भी पीलापन आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी कंप्लेन आता है। साथ ही साथ बहुत सारे पेशेंट में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट सिर्फ कहेगा कि सर पेट में दर्द है और भूख नहीं लग रही है, फर्स्ट होता है। और साथ ही साथ फीवर भी छूटता नहीं है, फीवर लग रहा है बार बार। तो इस तरह से हम लोग उसके इन्वेस्टिगेशन के अनुसार एलएफटी, सीबीसी टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। लिपिड प्रोफाइल भी देखे जाता है। तो अगर उसमें हमारा कुछ ना कुछ रिपोर्ट में चेंजिंग आता है तो उसके अनुसार मेडिसिन हम लोग चलाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। मेडिसिन से ही ठीक होती है या उसका कुछ देखिए, खान पान से मेडिसिन से भी ठीक होती है, साथ ही संयम भी चाहिए और फल का ज़्यादा सेवन करना है, हरा सब्जी लेना है। मार्केट से कोई भी फल या सब्जी लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से धो करके और तब उसका यूज करेंगे। और साथ ही साथ आइसक्रीम, ये सब से भी बचना है, ये सब नहीं लेना है। जूस भी लेते हैं तो साफ सुथरा करके अच्छा से गिलास में डाल करके ताज़ा जूस फ्रूट का यूज़ करेंगे तो जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, अभी जो लोग अगर कहीं सफ़र करते हैं तो वहाँ लोग ज़्यादा ठंडा, अत्यधिक ठंडा जो होता है वो पानी पीना पसंद करते हैं, उससे क्या हानि हो सकती है, लोगों को परेशानी क्या देखिए, होगी? वैसे अगर फिलहाल तो हानि ज़्यादा नहीं होती है, सर्दी खांसी बुखार होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगर उसी तरह का अगर जाड़ा गर्मी बरसात जैसे सीजन होता है तो गर्मी के समय में ज़्यादा लोग ठंडा पानी पीना चाहते हैं, आइसक्रीम लेना चाहते हैं। तो उन लोगों से मैं कहूँगा कि प्रयास कीजिए इस सब चीज़ से दूर रहें और नॉर्मल पानी ही लें, ज़्यादा चिल्ड वाटर का यूज़ ना करें। उससे क्या है कि अगर आप लेते हैं तो आने वाले समय में एलर्जी और आपका अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को आप? देखिए, मैं यही सभी लोगों को, आपके दर्शक लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप लोग अगर कुछ भी है, फैटी लीवर से अगर बचना है या अस्थमा से, एलर्जी से बचना है तो खान पान कंट्रोल करें। और अगर अस्थमा के भी पेशेंट हैं तो बाहर, अगर गर्मी का टाइम अभी चल रहा है, प्रयास कीजिए अगर बेवजह बाहर भी ना जाएं, धूल धुआं धूप से बचें। साथ ही साथ अगर आप निकलते भी हैं तो हेलमेट का यूज़ करें, अगर बाइक से निकलते हैं तो। साथ ही साथ कुछ पानी डिक्की में रख लें और फ्रूट व्रूट भी रख ले ताकि लू लगने की संभावना अधिक रहती है अभी, वो भी मैं बताऊंगा लोगों को। साथ ही साथ मास्क का यूज़ करें। फैशन की दुनिया में सर पानी रखना लोग भूल गया है, फल फ्रूट जो है वो कुछ नहीं रखता है, फास्ट फूड के और जो है ज़्यादा लोग देखिए, फास्ट फूड से नहीं, अगर फास्ट फूड की जगह हम फल का यूज़ करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर काजू किशमिश सब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप ज़्यादा चिल्ड वाटर का यूज ना करें, गरम तेल मसाला का सेवन ज़्यादा ना करें
उससे अगर गरम तेल मसाला अधिक लेते हैं तो उससे आपको लीवर में भी परेशानी होगी, लीवर भी इफेक्टेड हो जाएगा और साथ साथ और सारी परेशानी बढ़ सकती है आपको। सर चाय से जो है, चाय पीने से अक्सर देखते हैं बच्चे चाय की ओर ज़्यादा चाहत करें, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, हम तो यही कहेंगे पेरेंट्स लोगों को कि बच्चे को चाय बिस्कुट का सेवन देखते हैं आजकल हर घर में, लोग सुबह उठते बच्चे को ब्रश करा करके चाय बिस्कुट देते हैं, ब्रेड देते हैं, ये चीज़ नहीं दे, क्योंकि चाय हम लोग को अगर पीते हैं तो बच्चे अगर लेता है तो उसकी भूख मर जाती है, यानी भूख कम लगती है। तो आने वाले समय में वो आपका बच्चा लीन एंड थीन हो जाएगा, सही से खाना नहीं खाएगा, उसका लीवर भी इफेक्टेड हो जाएगा। चॉकलेट टॉफ़ी भी देखते हैं लोगों को ज़्यादा देते हैं बच्चों को, ये सब चीज़ भी बचाना है, अवॉइड करना है। कुरकुरे, चिप्स, ये सब से भी बचना है। बच्चों को जितना सेफ रखे, बच्चा को फ्रूट दे मॉर्निंग में, ज़्यादा हो तो क्या है चना मूंग सब कर फुला करके अंकुरित हो जाए तो उसको बच्चा को दे, लेकिन चाय बिस्कुट ये सब अवॉइड करें। आगे चल के अगर चाय बिस्कुट लेते हैं तो वही हमारे अभी समय में सबसे ज़्यादा कंस्टिपेशन का पेशेंट आ रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं हर घर में कंस्टिपेशन से परेशान है, कब्ज जिसको बोलते हैं। तो अगर हम चाय बिस्कुट बच्चा को अभी से ही देंगे, आगे चल के स्वाभाविक है कि उसको कंस्टिपेशन हो जाएगा, परेशानी बहुत सारी हो जाएगी, उसको लिवर डिजीज से परेशान हो जाएगा, कभी उसको कुछ न कुछ होते रहेगा, जॉन्डिस होने की संभावना रहेगी। इसलिए ऐसे पेशेंट को भी और गार्जियन को भी कहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा तेल मसाला और चिप्स चाउमीन सब चाट का सेवन न करें। अच्छा, क्या कारण था जो रविशंकर प्रसाद पेशेंट देखने का एक लिमिट घोषणा कर दिए? देखिए, हमारे यहाँ पेशेंट अभी हमने कंटिन्यू ओपीडी में 35 ही पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन लोगों का इतना प्रेशर है, हम फुर्सत नहीं मिल पाती है। लेकिन हम चाहते हैं अगर ज़्यादा पेशेंट देखेंगे तो समय नहीं दे पाएंगे पेशेंट के पास, पर पेशेंट अगर हम समय कम देते हैं तो उनकी आप पूरी बात नहीं सुन पाएंगे, अगर तो हम क्या डायग्नोसिस कर सकते। इसलिए पेशेंट को समय ज़्यादा देना चाहते हैं हम, इसलिए 35 ठो पेशेंट का ही लिस्ट बनाते हैं। पर डे हम 35 ओपीडी ही देखते हैं। किसी किसी दिन ज़्यादा परेशानी रहती है लोगों को, बीच बीच में आपका इमरजेंसी भी देखना पड़ जाता है, और ज़्यादा परेशानी लोगों में दिखता है तो 45-50 तक भी पहुंचना पड़ जाता है। पहले आप ही के क्लिनिक पे लगातार जो है कैंप लगाया जाता था, अब क्यों नहीं? देखिए, कैंप से ज़्यादा अभी पेशेंट बैंक लगाया जाएगा कैंप, लेकिन अभी क्या है कि पेशेंट लोग का इतना मूवमेंट है कि अभी पेशेंट देखने के चक्कर में कैंप नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं ना बहुत कहीं दूर दूर के रविशंकर पेशेंट कहीं ना आते हैं कहीं- मेरे यहाँ, पुणे से आते हैं, डॉक्टर साहब महाराष्ट्र कहीं से। ना कहीं आप जो है कहीं पैसे की ओर नहीं तो जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर डे में 2-4-5 पेशेंट गरीब लोगों को जो है आर्थिक स्थिति से जो परेशान हैं, झेल रहे हैं, उनको हम लोग फ्री ट्रीटमेंट अभी भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन और आगे भी लोगों के भविष्य में बीच देंगे। लोगों के बीच की आवाज़ है जो रविशंकर प्रसाद अब पैसे के पीछे जा रहे हैं, कैंप बंद कर चुके हैं पेशेंट बढ़ जाने के कारण। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंप हम फिर ठंडा बरसात के समय के बाद हम फिर चालू करेंगे कैंप, और सब लोग को आमंत्रित करेंगे जो नए नए हमारे गार्जियन लोग हैं, पेशेंट लोग हैं।